हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बहुत परेशान हो, बहुत सारे सवाल मन में होंगे और मैंने पहले ही आपसे कमिटमेंट दिया हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं डिलीवर करूंगा सबसे पहले और सटीक लैंग्वेज में। इसके बाद आपके मन में कोई सवाल ऐसा नहीं होगा कि सर ने बताया था मुझे समझ में नहीं आया। ये गलती यहाँ नहीं होगी तुम्हारे साथ, क्योंकि आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह स्टूडेंट की भाषा में चीजें समझी जाती हैं, फिर आपको समझाई जाती हैं। ठीक, आज एक बड़ा टॉपिक है। मैंने आपको बताया कि सीयूईटी से बीएससी नर्सिंग कैसे करेंगे, कौन कौन कॉलेज थे, मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। लगभग 20,000 से अधिक बच्चे उस वीडियो को देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग कौन कौन आप कर सकते हो, क्या ऑप्शंस हैं, कैसे करोगे, उस पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, किसी भी स्टेट के हो आप आराम से वीडियो को एंजॉय करिए। सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में देकर ही जाऊंगा। याद रखना, मेडिकल गुरुकुल का अपना खुद का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसको ज्वाइन कर लेना, जिसके माध्यम से जो भी बीएससी नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले सटीक लैंग्वेज में आपको मिल जाती है। ठीक, जाके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलो आगे बढ़ो। तो देखना सर, आप लोग का जो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग है, पहले आपको करना है तो उसके लिए पहले नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करने के ऑप्शन ढूंढ रहे हो। तो देखो, जो नीट का फॉर्म है 2026 के लिए 2026 में, वो 8 फरवरी से 8 मार्च तक फॉर्म की डेट आ चुकी है। अपने फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिए। पहली बात ये क्लियर कर लो कि फॉर्म आ चुका है, फॉर्म फिल हो रहा है और फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है। 8 मार्च तक फॉर्म अपना भर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो डेट होगी एग्जामिनेशन वो 3 मई को। 3 मई को क्या होने वाला है, आपका ये नीट का एग्जाम होने वाला है 2026 के लिए। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, नीट का आपने एग्जाम का फॉर्म भर लिया, एग्जाम दे लिया। इसके बाद आपका क्या होगा सर, यहाँ पे एग्जाम का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपका यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया में आप बीएससी नर्सिंग में जाओगे। अभी नीट 1 हो रहा है, एक एग्जाम दोगे, उसी के थ्रू आपको बीडीएस, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बहुत पैरामेडिकल, ये सब आपको मौका मिलते हैं। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो ऑप्शन देते हैं भाई नीट के थ्रू एडमिशन लेने का। मैं अभी भी चर्चा करूंगा उसके बारे में। अभी देख लो फीस क्या होने वाली है। तो 1700 रुपए फीस लगेगी जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1600 रुपए, एससी एसटी के लिए 1000 रुपए फीस लगेगी आपकी फॉर्म की नीट के लिए। ठीक, क्लियर हो गया इतना चीजें? चलो ठीक है। इस पेज में कोई डाउट, कोई आपके मन में सवाल हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नीट 26 का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म का डेट बता दिया मैंने, एग्जाम का डेट बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस बता दी। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान रखना सर, जो आप लोग का यहाँ पे नीट है, आप नीट क्यों सिलेक्ट करोगे, तो सर नीट के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग करना चाहोगे तो सर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, आपको प्राइवेट कॉलेज भी इसमें ऑप्शन में मिलेंगे, आपको एमएनएस भी मिलेगा। ठीक है, यानी मिलिट्री फोर्स में अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये एक सिंगल विंडो होगी जहां से तमाम आपको क्या मिलेंगे, आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको सर यहाँ पे बीएचयू, दिल्ली आप यूनिवर्सिटी, इसके बाद जिपमर आपका आ जाएगा। एमएनएस में आपको पूरा जो आपका यहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, इसमें एंट्री कर सकते हो। इसमें आप जो प्रिपरेशन होगी वो एक प्रिपरेशन करते हो और अलग अलग क्या होंगे एग्जाम्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के लिए। अभी देखो, थोड़ा मन में डाउट आ रहा होगा, सवाल होंगे। जैसे जैसे मैं एक एक पीपीटी, एक एक पेज ओपन करता जाऊंगा, आपके एक एक करके सवाल जो आपके मन में क्यूरियोसिटी है, जो आपके मन में जो डाउट है, वो क्लियर होता चला जाएगा। ये सोचो पहले पेज में सब क्लियर कर दूं मुश्किल है। ध्यान सुनो, चलो क्लियर हो गया सर कि यहाँ पे आपको नीट क्यों दोगे बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, अभी देखो आप जो टॉप इंस्टीट्यूट है जो नीट का स्कोर से आपको एडमिशन लेता है वो कौन कौन है, आप एक बार देख लो। ठीक है, उसको नोट कर लेना आप लोग। नीट के माध्यम से क्या करना है आपको, बीएससी नर्सिंग करना है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग आपको करना है तो कौन कौन कॉलेज ऑप्शन में पहले आ गया सर कि दिल्ली गवर्नमेंट जो कॉलेज है, यानी दिल्ली में आपको पता है सर कि यहाँ पे 2 तरह से एडमिशन होता है। पहला नीट के थ्रू एडमिशन होता है, दूसरा क्या होता है कि सर आप लोग जैसे आईपीयू है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, वो क्या करती है, वो आपको यहाँ पे अपना खुद का इंटरेस्ट भी करवाती है और नीट से भी एडमिशन लेती है। लेकिन जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, दिल्ली के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो मैक्सिमम जो है वो बीएससी या बीएससी नर्सिंग नीट के माध्यम से एक्सेप्ट करते हैं। जो कुछ एग्जांपल्स के लिए जो कॉलेज के नेम है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, इसको आप ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो पीडीएफ है पूरी होगी, ये कहाँ पे, ये टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे क्या होगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड हो जाएगी, वहां से भी इसको डाउनलोड कर पाओगे। अभी ध्यान दे लो कि जो दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे मान ली कि अहिल्याबाई कॉलेज हो गया, ठीक है, एमआईएमएससी हो गया, इसके बाद आपका राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो आपका है, इसमें भी आपको नीट के थ्रू एडमिशन मिलेगा।
ठीक है। यहाँ पे विरोधमन आपका आ जाएगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है महावीर। फिर आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे LHMC आ जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे जो कॉलेज है आपका रैकॉन ऐप का भी, यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, आपको दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसके थ्रू एडमिशन ये मिलेगा, इसमें सर आपको नीट के थ्रू क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, नीट में अच्छा स्कोर लेकर आओगे, मैं बात करूँ कितना स्कोर कम से कम लेकर आना होगा आपके लिए, लेकिन अभी जो सेफ आपका जो ऑप्शन है वो आपके ये सामने दिल्ली गवर्नमेंट का। ठीक, इसी प्रकार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो भी नीट के थ्रू प्रेफरेंस देती हैं। जैसे सबसे पहले टॉप पे BHU हो गया। BHU मैंने लिख दिया, तो बस इसके बारे में तुम सोचना मत कि भाई क्यों लिख रहे हो, क्या ये क्या विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय है। पढ़ने वाले बच्चे होगे, जानते होगे भाई कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में, तो इसके बारे में नहीं जानते हो तो समझ लो तुम पढ़ने वाले नहीं हो। तुमको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक अपने आप में ही ब्रांड है, पूरे ऑल इंडिया पे नहीं पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा होती है, बताऊंगा इसके बारे में। फिर आपका आ जाएगा सर जिपमर, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल यहाँ पे एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो आपका है पांडुचेरी में। ये जिपमर भी क्या करेगा आपका, ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपकी है, जहां से BSc नर्सिंग कर सकते हो आप लोग, टॉप कॉलेज में माना जाता है। इसके बाद भोपाल नर्सिंग कॉलेज आपका हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन जो होंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो होंगे, इसमें आप कहां जाओगे, नीट के थ्रू एडमिशन आपको लिया जाता है। इनकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद क्या होगा, नीट का स्कोर दोगे, आपका कट ऑफ बनेगी, आपका एडमिशन होगा। नहीं क्लियर हुआ, फिर मैं क्लियर कर दूं। मान लो तुमको जवाहरलाल इंस्टीट्यूट में आपको BSc नर्सिंग करना है, मान लो BHU सही करना है, कहीं से करना हो, जब यहाँ पे जिपमर होगा, ये अपना क्या करेगा, अपना पोर्टल लॉन्च करेगा काउंसलिंग के लिए, जिसमें आप रजिस्टर करोगे, बताओगे सर मेरा नीट में इतना स्कोर बना है, मुझे ये आपको कॉलेज चाहिए, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई अपना सबमिट कर दिए, फाइनल जो आपकी कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ में अगर आपका नाम आएगा तो क्या करोगे, आप फीस पेमेंट करोगे, आपका जिपमर में BHU में बाकी हर जगह आपका एडमिशन हो जाता है। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा सर नीट एग्जाम देने के बाद कि कब बनारस का काउंसलिंग हो रहा है, कब भोपाल का हो रहा है, कब यहाँ पे जवाहरलाल का हो रहा है, कब दिल्ली का हो रहा है। वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी हम आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक, व्हाट्सअप टेलीग्राम सबको ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, कहीं कोई दिक्कत तुमको नहीं आएगी। ठीक, इसके बाद आपका IP इंस्टीट्यूट, यहाँ पता है सर IPU जो मैंने अभी बात किया इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का, इसके पास 2 ऑप्शन है सर। ये क्या करता है सर, ये आपको नीट के थ्रू भी ये क्या करता है, एडमिशन लेता है। 50% जो सीटें होंगी ये नीट के थ्रू भरता है। इसके बाद आपका क्या होगा, ये खुद का यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, उसके माध्यम से भी एडमिशन लेता है। ठीक है, यानी कि आपका जो IPU होगा उसमें आपको दोनों ऑप्शन है, आप नीट के थ्रू भी एडमिशन ले पाओगे, आप क्या कर पाओगे, आप यहाँ पे उसके खुद के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है, उसका भी फॉर्म भर के आप एडमिशन ले सकते हो। तो हाँ, नीट आपको देना पड़ेगा अगर ऑप्शन आपके लिए अच्छा रखना है तो। ठीक, तो ये आपके पास ऑप्शंस है, इसको ध्यान रखना कि कहां से BSc नर्सिंग कर सकते हो नीट एग्जाम देने के बाद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी सवाल मन में हो बताना। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लो, ये आपके पास ऑप्शन है। देखना सर यहाँ पे IPU यूनिवर्सिटी में भी आपके 3 से 4 ऐसे ऑप्शन है। मान लो कि यहाँ पे हिंदू राव हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे BSc हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट जो होंगे ये आपको ऑप्शन देते हैं BSc नर्सिंग करने के लिए। ठीक, चलो क्लियर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट, IPU के कुछ कॉलेज है, आपके दिल्ली के जो कॉलेज है मैंने बता दिया। ठीक है, ये टॉप चॉइस आपके लिए होगी। इसके बाद फीस की बात कर ले तो जो आपका दिल्ली गवर्नमेंट की जो फीस होगी वो अप्रॉक्स 10,000 रुपए क्या होंगी पर साल की फीस होती है। दिल्ली गवर्नमेंट से आप BSc नर्सिंग में एडमिशन मिल गया नीट के थ्रू, तो क्या करोगे आप, अप्रॉक्स 10,000 15,000 लगेंगे, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आप लोग BSc नर्सिंग कर पाओगे 1 साल की फीस। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वो भी कहाँ पे, राजधानी में बैठे हो, और एक हब बोला जाता है मेडिकल फील्ड का, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगी। इसके बाद आपको मान लो कि सेमी गवर्नमेंट में जाते हो, ठीक है, तो क्या करोगे सर, यहाँ पे 40,000 रुपए अप्रॉक्स जो आप किसी भी स्टेट के फीस देखोगे वही फीस यहाँ पे लगेगी। ठीक है, प्राइवेट में जाओगे सर, प्राइवेट में अगर एडमिशन लेते हो सर वही 1 से 1.5 लाख रुपए तक स्टार्टिंग होगा आपकी 1 साल की फीस के लिए। ठीक, तो देख लो भाई क्या बेनिफिट होता है। नंबर जितना अच्छा होगा तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नंबर थोड़ा कम है तो आपको सेमी गवर्नमेंट, उसके बाद बिल्कुल भी खत्म हो तो इसके बाद क्या होगा, प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। सेफ स्कोर की अगर बात कर ले हम, ठीक है, सेफ स्कोर की अगर मैं बात कर लूं उसके पहले भाई नीट के बारे में तुम जानते होगे सर कि यहाँ पे टोटल क्या होंगे, 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लो लगभग यहाँ पे आपको 720 क्या होंगे सर, 720 नंबर पेपर होगा। इसमें कम से कम आपको 500 प्लस नंबर टारगेट करना है। 500 प्लस नंबर लेकर आओगे तो क्या होगा, कोई ना कोई इसमें से ऑप्शन में आपको कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। चाहोगे कि मुझे BHU मिल जाए तो BHU के भाई जनरल के हो तो कम से कम 500 प्लस 550 प्लस ही जाना, तभी जाकर तुमको यहाँ पे BHU से BSc नर्सिंग कर पाओगे। लाखों बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पे BHU मिलता है, जिपमर मिलता है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एक क्वेश्चन
क्वेश्चन जो होगा वो +4 नंबर देकर जाएगा, -1 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपके लिए क्या होंगे, आपको समझने वाली चीज होगी। ठीक, बात समझ में आई, क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। साथ में बताएं तैयारी कैसे करोगे बीएससी नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरी प्रिपरेशन आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, मान लो कि अगर आपको यूपी से एडमिशन लेना है तो आपको सीनेट एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश पूछी जाती है, राइट। मान तुमको यहाँ पे एमपी में हो तो एमपी पीनेच दोगे, राजस्थान हो तो आरएचएस दोगे, ठीक है। बिहार को तो बिहार का अपना एग्जाम दोगे, ठीक है। इसके बाद आप मान लो किसी भी स्टेट से हो, झारखंड से हो तो झारखंड का एग्जाम दोगे, ठीक है। उत्तराखंड का हेमवती नंदन का क्या करोगे, एंट्रेंस एग्जाम दोगे बीएससी नर्सिंग करने के लिए। एम्स में जाना तो एम्स का एंट्रेंस एग्जाम दोगे। तो इन सभी की ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मात्र एक प्लेटफॉर्म से कवर करोगे आप, वो है मेडिकल गुरुकुल। पूरी तैयारी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आप देखो लाइव क्लासेस के माध्यम से घंटों घंटों क्लासेस जो है यहाँ पे चल रही हैं और टीचर क्या कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्योर आपके बीएससी नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी किए गए हैं। जो कहीं एग्जाम में जाओगे पेपर का लेवल सेम होता है, आपको वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसको ध्यान देना। बाकी आप इन्फॉर्मेशन के लिए देखोगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी, जो देखो नीट का फॉर्म आया, बीएचयू का बीएससी नर्सिंग फॉर्म आया, आपको यहाँ पे बिहार का, आप यहाँ पे केजीएमयू को देखोगे, सबकी इन्फॉर्मेशन एमयू का आया। मैंने सबकी इन्फॉर्मेशन क्या की, कलेक्ट करके एक जगह आपको दी है, जिसके माध्यम से कोई बच्चा परेशान न हो। यहाँ पे देखोगे जितने भी टॉप कॉलेज हैं पर्टिकुलर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, टॉप प्राइवेट, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मैंने बता दिया। मतलब हर सब कुछ आपके लिए यहाँ पे परोसा गया है, आपको बस टाइम फॉलो करना है। ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपने इसे बनाया है, आप इसके आगे लेकर जाओगे। ध्यान रखना सर, अगर जो आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, नोट्स कुछ भी आपको चाहिए, ठीक है, तो बस आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लगभग 3 लाख से अधिक बच्चे इस एप्लीकेशन से जुड़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। लगभग 4 लाख से अधिक बच्चों का परिवार भरोसा इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे एप्लीकेशन अपने फोन में जरूर रखो, जिससे हम लोग फ्री टेस्ट जो भी करवाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन उसकी हम देते रहेंगे, ठीक है। अभी नीट का फॉर्म आ चुका है, तैयारी अच्छे से करो, नंबर बहुत अच्छा होगा तो एमबीबीएस कर लेना। नंबर थोड़ा सा एवरेज होता है, नहीं कॉलेज मिलेगा अच्छा, तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग सेकंड ऑप्शन अपने पास रखो। साथ में जितने स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उसके भी फॉर्म अवश्य भरना, ताकि आपके पास बैकअप में आपको एक कोर्स आपका खड़ा रहे। अगर मुझे नीट के थ्रू अच्छा स्कोर नहीं आया, पेपर लेवल जानते हो कभी टफ कभी इजी होता है, तो मेरे पास इस एग्जाम पर्टिकुलर उसकी मेरे पास बैकअप है, मैं वहां से बीएससी नर्सिंग कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। याद रखना प्लेटफॉर्म पे आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्लासेस जो चल रहे हैं उसको देखो, फीडबैक अपने जरूर शेयर किया करो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे हो टारगेट गुरुकुल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद।